एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट है। इसमें कह रहा है प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर। तो यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर मैं फिगर से आपको समझाता हूँ। मान लो ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ये आ गया आपका बी पॉइंट, ठीक है, ये आपका आ गया बी पॉइंट, ठीक है, और इसका डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, ठीक है, ये आ गया 100 किलोमीटर। अब फिर से क्वेश्चन रीड करता हूँ। इसमें कह रहा है जो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, एक हाईवे है जो ए और बी दो प्लेस है, इसका डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है। तो कह रहा है जो वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार है जो एक से स्टार्ट हो रहा है ए पॉइंट से, और दूसरा है जो बी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है सेम टाइम पे, ठीक है, सेम टाइम पे एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कह रहा था सेम टाइम इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन का मतलब ये हुआ ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है, ठीक है, तो इधर जा रही है। तो इसमें क्या कह रहा है जो सेम डायरेक्शन टाइम ऑफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दोनों का स्पीड अलग अलग है, ठीक है, एक ए का जो कार है उसका अलग स्पीड है और बी से जो कार चल रही है उसका अलग स्पीड है। तो दे मीट इन 5 आवर्स, पर वे लोग दोनों कार जो है वो 5 घंटे के बाद मिली। मान लो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ P, और ये हो गया मीटिंग पॉइंट, मान लो, ठीक है, ये मीटिंग पॉइंट है जो दो कार यहाँ पर मिलती है, मीटिंग पॉइंट। तो ये यहाँ पर कार मिल गई, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइमिंग हो गया ये पूरा 5 आवर्स हो गया, ठीक है, ये 5 आवर्स यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, ठीक है, दोनों कार इधर ही चली और ये P मान लो एक ऐसा कोई पॉइंट है जो जहाँ पर ये दोनों कार आपस में मिल गई। तो गाइज मैंने क्या करा, यहाँ पर जो लेट कर रखा है मैंने, जो यहाँ पर लेट द स्पीड ऑफ द स्टार्ट फ्रॉम ए बी एक्स, मतलब एक कार जो है, जो कार ए पॉइंट से स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड मैंने क्या मान लिया एक्स, और इसका स्पीड मैंने क्या मान लिया वाई। तो ठीक है, अब गाइज देखो इसमें एक फॉर्मूला का यूज है यहाँ पर, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर कार ए, मतलब ए पॉइंट से जो कार चल रही है उसका डिस्टेंस मैं बताता हूँ। सबसे पहले उसका स्पीड क्या है एक्स है, ठीक है, उसका स्पीड जो है मैंने क्या मान रखा है एक्स मान रखा है। तो एक्स इक्वल क्या हो गया, अब देखो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 100 किलोमीटर है, ए से जो स्टार्ट होगी ये यहाँ से ए पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक जाएगी, लेकिन यहाँ तक तो 100 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से यहाँ तक एम मान लेता हूँ, मान लो, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 100 प्लस एम बाय में टोटल टाइम इसको जाने में यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा 5 घंटा, तो 5 हो गया। सिमिलरली पॉइंट बी से जो गया है उसका स्पीड क्या है वाई, तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा एम, इसका डिस्टेंस एम होगा, क्योंकि ये जो कार है, ये बी जो कार है ये सिर्फ बी पॉइंट से पी पॉइंट तक गई है, तो इसका डिस्टेंस तो सिर्फ एम ही होगा, ठीक है, तो ये हो गया एम, और बाय में टाइमिंग, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम तो बस इसको भी 5 आवर्स ही लगाते, इसको नीचे क्या करो आप 1 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम इक्वल, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसे आप ध्यान से समझना। ये गाइस थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से सवाल को बता रहा हूँ, थोड़ा सा इजी होगा और आपको समझने में भी इजी होगा, ये आप दूसरे तरीके से भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते एम इक्वल आ गया आपका 5 वाई, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 5 एम इक्वल जो 5 वाई है इसको आप इसमें पुट कर दो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये मान लो इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पुट इक्वेशन 1 इन 2, ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा 100 प्लस 5 वाई, अब बाय में 5, इसके नीचे 1 कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 100 प्लस 5 वाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से देखो 5x, इस वेरिएबल को इधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस आ जाएगा 5y और इक्वल टू आ गया 100, ये आ गया आपका। लेकिन इसमें भी मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें से मैं देखो सॉरी, इसमें से क्या कर सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से 5 कॉमन ले सकता हूँ, तो 5 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया x माइनस वाई इक्वल टू 100, ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल कितना आ जाएगा 100/5, तो x माइनस वाई इक्वल आ जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 का टेबल 20 और पढ़ोगे तो आप 100 आएगा। तो ये आ गया आपका इक्वेशन, इसे आप a मान लो, ठीक है, इसे मैं इक्वेशन a मान लेता हूँ, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो अब हम इसका अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर जो है ये 5R तक, यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्योंकि ये कह रहा है सेम डायरेक्शन में करा। आगे कह रहा है इफ़ द ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब हो गया जो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब दोनों ईच अदर अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही है दोनों कार। तो कह रहा है वो 1 आवर में मीट होती है, ठीक है, 1 आवर में वो मीट हो जाती है। तो बताओ दोनों कार की स्पीड क्या है। तो गाइस मैंने क्या करा, यहाँ पर देखो या वही ए और बी पॉइंट है, ठीक है, इसका स्पीड आपका एक्स ही होगा और इसका स्पीड आपका वाई होगा, वाई किलोमीटर पर आवर और एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वही स्पीड है। इन दोनों का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है जो आपको दिया हुआ है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है और ये क्या है, मीटिंग पॉइंट है, ये है आपका मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया। तो अब बस जो तरीका से हमने पहले करा था वही तरीका मैं अभी भी करूँगा। तो देखो यहाँ भी स्पीड का फॉर्मूला लगा दूंगा। तो यहाँ पर यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर कार ए पॉइंट से जो कार निकल रही है उसका मैं निकाल रहा हूँ। तो स्पीड कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो ए के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी है, ए के लिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो देखो ए जो है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करी है ना। तो मैं मान लेता हूँ मैं जो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो m है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। यहाँ से ये P पॉइंट से लेकर के B तक जो डिस्टेंस है वो m है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट P से मीटिंग पॉइंट से लेकर के B तक जो डिस्टेंस है वो m मैंने मान लिया। तो यहाँ x मतलब A के लिए जो है वो स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ ये A से जो कार निकली है वो यहाँ से सिर्फ यहाँ P पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रैवल करी है और यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल 100 है। तो 100 में से m को मैं माइनस कर दूंगा, है ना, ये आ जाएगा 100 माइनस m और बाय में इसको ना मिलने में 1 घंटा लगा है, ठीक है, इसको मिलने में 1 आवर लगा है। तो यहाँ पर 1 लिख दूंगा मैं। सिमिलरली मैं पॉइंट बी के लिए क्या लिख दूंगा, पॉइंट बी के लिए देखो इसका स्पीड तो y है, इसका स्पीड y है, तो y इक्वल इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो है ये जो यहाँ से जो कार स्टार्ट हुई है ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची है बस। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, सिर्फ m किलोमीटर करा है। तो ये आ जाएगा m और बाय में इसका भी टाइमिंग तो वही है 1 ही होगा। तो यहाँ से y इक्वल m आ गया, ठीक है। अब आप क्या करो, इसे इक्वेशन 3 मान लो और इसे आप इक्वेशन 4 मान लो, ठीक है। आप किसी को भी कुछ मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 3 को आप 4 में पुट कर रहे हो। तो x इक्वल आ गया 100 माइनस, अब देखो m के जगह पर आप y पुट कर दोगे और यहाँ पर नीचे में 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है ना, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पर चलो 1 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इक्वल 100 माइनस y। तो यहाँ से x माइनस वाई, ये y को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस वाई है तो इधर प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस वाई हो जाएगा। तो ये इधर क्या हो गया 100। तो ये आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 को देखो। इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल 20। तो आप दोनों को अगर प्लस करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, ठीक है, तो वी गेट इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इक्वल 20, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल 20 और इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल 100, ठीक है। अब आप इसे क्या करो, सॉल्व कर लो। तो ये और ये यहाँ पर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया 2x इक्वल टू 120, है ना, 100/20 जोड़ोगे तो यहाँ से x इक्वल आ जाएगा 120/2। तो x इक्वल आ गया आपका 60, ठीक है, 60। गाइस मैंने उधर इक्वेशन a माना था तो इसको इक्वेशन b मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। 1 2 3 4 तो मैंने ऑलरेडी मान ही रखा है, यहाँ पर b मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन a और a प्लस b से, ठीक है, तो a और b, तो देखो तो यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, x इक्वल 60 आ गया। तो मैंने क्या करा, पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन a, ठीक है, आप a में पुट कर दो। तो इक्वेशन a क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू 20 है। तो यहाँ से x की जगह पर 60 पुट कर दो, माइनस वाई इक्वल 20। तो यहाँ पर माइनस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 20 और ये माइनस 60 हो जाएगा,
ठीक है, 20 माइनस 60। तो यहाँ से y इक्वल कितना आ गया, माइनस वाई है ना, माइनस वाई इक्वल आ गया -40। तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आ गया, तो y इक्वल आ गया 40। ठीक है, तो यही दोनों कार का मुझे स्पीड बताना था। जो कार ए से स्टार्ट हुई है उसका स्पीड क्या है, उसका स्पीड क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आई थी 60, तो उसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। और जो कार बी से स्टार्ट हुई थी उसका स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट, मतलब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आपको बताता हूँ। तो इसका फिफ्थ पार्ट जो है, इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। ठीक है गाइज, आप मैं अभी आपको क्या करना है, अभी सिर्फ यहीं तक क्वेश्चन आपको रीड करना है। ठीक है, सिर्फ मैंने यहीं तक क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद दूसरा कंडीशन है। तो पहला इक्वेशन हमें यहाँ तक आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन इसके आगे आएगा। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, एक आयत है, मतलब रेक्टेंगल मतलब आयत, एक आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह रिड्यूस हो रहा है, मतलब वह कम हो रहा है। उसकी मतलब एरिया जो क्षेत्रफल है उसमें 9 कम हो रहा है। कब कम हो रहा है, जब उसके लेंथ में 5 कम घटा दिया जाए और उसके ब्रेथ में 3 को बढ़ा दिया जाए, तब उसका एरिया क्या हो जाएगा, 9 का कमी आ जाएगा, 9 उसमें रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे है ये। मैंने क्या करा है, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी एल। मैंने क्या करा यहाँ पर एल और बी, आप एक्स वाई के जो फॉर्म में मैं इससे पहले करता था, इसमें एल और बी के कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लेंथ को एल मान लिया और ब्रेथ को मैंने बी मान लिया। ठीक है, अब देखो, तो अगर लेंथ को एल माना तो और ब्रेथ को ए माना, तो आपको पता होगा इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। क्यों होगा एल इंटू बी, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ, लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। रेक्टेंगल फील्ड है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल होता है ना, ऐसे रेक्टेंगल होता है, ये आ गया एल और ये बी, इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो इसका एरिया एल इंटू बी आ गया। ठीक हो, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, जो इसका जो एरिया है मतलब एल इंटू बी जो है, इसमें 9 क्या हो रहा है, 9 देखो रिड्यूस मतलब कम होना, इसमें 9 जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, 9 कम हो रहा है कब, जब इसके लेंथ में इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, इसके लेंथ में 5 को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, और इसके ब्रेथ में क्या कर रहे हो आप, 3 का इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, इसके लेंथ में 5 को रिड्यूस करा मतलब कम करा, और इसके ब्रेथ में 3 को ऐड करा, बढ़ाया, तब जाकर के जो इसका एरिया हो रहा है वो माइनस, मतलब एरिया जितना आएगा उसमें से 9 कम हो रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये कंडीशन मैंने कैसे लिखा है। देखो इसमें कह रहा है, जो किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है उस एरिया में 9 कम हो रहा है। ठीक है, 9 कम हो रहा है, लेकिन कब कम हो रहा है, जब उसके लेंथ में 5 की कमी आ रही है और उसके ब्रेथ में 3 की बढ़ोतरी हो रही है। मतलब किसी भी एरिया का, किसी भी रेक्टेंगल का, आयत का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें 9 घट जा रहा है। कब, जब उसके लंबाई में 5 घट रहा है और उसके चौड़ाई में 3 को ऐड कर रहे हैं, तब। ठीक है, तो पहला कंडीशन यही है, तो मैंने यही चीज लिखा है, एरिया इसका एल इंटू बी है, एल इंटू बी में 9 मैंने कम कर दिया, ये एरिया है ना, तो एरिया में 9 कम हो रहा है, लेकिन कब, जब इसके लेंथ में 5 को माइनस करा और इसके ब्रेथ में 3 को ऐड करा। तो देखो यही तो होता है, यही लेंथ है आपका टोटल और ये ब्रेथ है, तो एल इंटू बी ही तो एरिया होता है ना, ये एरिया की जगह पर एल इंटू बी लिखा है, बस और कुछ भी नहीं है ना। तो बस ये चीज़, अब इसको क्या करो, अब आप सॉल्व कर दो। इससे सॉल्व कैसे करोगे, ये आ जाएगा एल बी माइनस 9 इक्वल टू, देखो इसे क्या करते हैं आप मल्टीप्लाई करते हो, और ये मल्टीप्लाई करने आपको आता होगा कैसे। एक बार मैंने एल लिखा और ब्रैकेट में बी प्लस 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस है बीच में साइन, तो माइनस और 5 लिखा और ब्रैकेट में बी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंग्लिश में। ठीक है, इस मेथड से आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो एल बी माइनस 9 इक्वल टू, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे, एक बार इससे, सिमिलरली एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल बी प्लस 3L माइनस 5B और माइनस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो अब ये सारे पार्ट्स को, ये जो कांस्टेंट है इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, और जो ये वेरिएबल जो पार्ट्स है उसे इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये आ जाएगा एल बी, ये 9 को इधर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस एल बी, ठीक है, प्लस 3L
सॉरी -3l होगा, ये -3l होगा क्योंकि इधर प्लस में है ना, तो इधर माइनस में आ जाएगा। -3l और फिर यहाँ पर आ जाएगा +5b, ठीक है। और हाँ सारा तो आ ही गया, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15 ऑलरेडी है, और ये 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +9। अब देखो यहाँ पर +LB और -LB तो कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पर बचा क्या, -3l + 5b इक्वल टू -15 और +9 कितना हो जाएगा, अगर आप इसे चेंज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 में से 9 जाएगा तो 6 होगा, -6 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में माइनस नहीं लगाते हैं, इसलिए मैं इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लूँगा मैं, तो कितना बच जाएगा, 3l - 5b। देखो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस में आ गया, और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये जो प्लस वाला था ये माइनस में आ गया, इक्वल टू -6। देखो अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर वाला ही सेम आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -3l और +5b आएगा ना, तो मैंने इसमें बस माइनस कॉमन ले लिया, इधर माइनस था, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो आ गया आपका 3l - 5b इक्वल टू 6, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब सिमिलरली क्या करूंगा मैं, इसका सिमिलरली मैं दूसरा इक्वेशन बनाऊंगा। अब देखो यहां तक हमने पढ़ा था क्वेश्चन को, अब मैं इसके आगे रीड करता हूं। कह रहा है इफ वी इंक्रीज्ड द लेंथ बाय 3 यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसके लेंथ में 3 यूनिट को इंक्रीज कर रहा हूं, और इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2, ठीक है। अगर मैं इसके लेंथ में 3 को ऐड कर रहा हूं और इसके ब्रेथ में 2 को ऐड कर रहा हूं, तो जो एरिया हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है 67 का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो मैं बताता हूँ, जो एरिया था हमारा क्या था, LB में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 67, ठीक है। कब हो रहा है, जब इसके लेंथ में, यहाँ देखो इसके लेंथ में 3 यूनिट, जब इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट और इसके ब्रेथ में 2 यूनिट, तो L + 3 और B + 2, ठीक है। कंडीशन वही है, कह रहा है जिसका एरिया में 67 इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, कब, जब इसके लेंथ में 3 ऐड कर रहा हूं और इसके ब्रेथ में 2 ऐड कर रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इसे भी जैसे मैंने इससे पहले सॉल्व करा था वैसे भी इसे भी मैं क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो मैं अभी इसे सॉल्व कर देता हूँ, तो इसे भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैसे, देखो LB + 67 इक्वल टू, यहाँ पर L मैंने पहले लिखा L और ब्रैकेट में आ जाएगा ये B + 2, तो B + 2। सिमिलरली यहाँ पर बीच में प्लस है तो यहाँ पर बीच में प्लस लिखा, फिर यहाँ पर 3 लिखा, तो यहाँ से आ जाएगा B + 2, ठीक है। अब क्या करो, इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो LB + 67 इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो यह आ जाएगा LB + 2L प्लस ये भी प्लस है तो 3B है ना, 3B, और ये इसमें करूंगा तो ये प्लस आ जाएगा, 3 2 = 6। अब मैं क्या करूंगा, इसके जो वेरिएबल है उसको इधर शिफ्ट कर लो, कांस्टेंट को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आ गया LB - LB - 2L - 3B इक्वल टू 6 - 67। ये 6 प्लस में था इधर और 67 इधर प्लस में था, तो इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है, 67। तो अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है आपका, ये जो LB जो है ये प्लस में है, ठीक है, ये LB प्लस में है और ये भी ये LB माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है। कैंसिल होने के बाद क्या बचा, -2L - 3B इक्वल टू, अब इसमें से माइनस होगा तो ये बचेगा -61। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा मैं, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2L + 3B इक्वल टू -61, ठीक है। तो यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा 2L + 3B इक्वल टू 61। तो ये आ गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 देखो, इक्वेशन फर्स्ट आप देखो यहाँ पर 3L - 5B इक्वल टू 6 है, और यहाँ पर 2L + 3B इक्वल टू 61 है, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लो। तो ये जो दोनों इक्वेशन है मैंने यहाँ पर ऊपर में लिख लिया है, फर्स्ट इक्वेशन पिछले पेज पे था तो दिखने में दिक्कत होता है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन है। तो
यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्या है 3L, यहाँ पर है 2L। तो मुझे कैसे भी इन दोनों को क्या करना है, सिमिलर करना है। यहाँ पर मैं ऐसा कुछ करूँगा ये नंबर और ये नंबर इक्वल हो जाए। तो बहुत ही आसान है, दोनों के जो कोफिशिएंट है उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसमें आप कर दो 2 से, ठीक है, और इसमें कर दो आप इसके कोफिशिएंट से यानी कि 3 से। तो देखो अगर आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6L हो जाएगा, और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6L हो जाएगा। तो 6L और 6L हो जाएगा। तो बस आपको ये पहला टर्म देखना है, बाद बाकी इसमें कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहला टर्म आपको इक्वल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई टू। इक्वेशन 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ, और दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6L माइनस 10B। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6L माइनस 10B इक्वल टू 6L माइनस 10B इक्वल टू 6 2 जा 12। तो यहाँ पर आ जाएगा 12। सिमिलरली इस 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 6L प्लस 3 3 जा 9B इक्वल टू, अगर 3 1 जा 3 और 8 3 जा 6 3 जा 18, ठीक है। यहाँ पर मतलब 61 को अगर आप 3 से करोगे तो 183 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से। तो इसका मैंने माइनस किया तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, इसका तीनों माइनस हो गया। तो 6L प्लस 6L माइनस दोनों कैंसिल हो गया। अब 10B और माइनस 9B, माइनस 10B और माइनस 9B हो जाएगा माइनस 19B इक्वल टू, अब 183 यहाँ पर प्लस और माइनस है, तो यानी कि 12 में 183 को अगर मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 171। यहाँ से देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से B इक्वल आ जाएगा 171 बाय में 19। अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स में, तो B का वैल्यू आ गया हमारे पास 9। अब क्या करूँगा, ये B देखो, ये B इक्वल 171 बाय 19, तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, तो B का वैल्यू 9 आ गया। तो अब इस B के वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया पुट B इक्वल 9 इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 है हमारे पास 3L माइनस 5B इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या करूँगा, 3L माइनस 5 इंटू 9 इक्वल 6, क्योंकि B की जगह वैल्यू 9 है तो मैंने B का वैल्यू 9 पुट कर दिया। यहाँ से आ जाएगा 3L माइनस 9 5 जा 45 इक्वल टू 6। यहाँ से आ जाएगा 3L इक्वल 6 प्लस 45, क्योंकि ये 45 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3L इक्वल आ गया आपका 51। तो यहाँ से L इक्वल कितना आ गया, 51 बाय 3। ये L को, ये 3 कोफिशिएंट था ना, इधर आके मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, तो L इक्वल आ जाएगा, इसे अगर आप काट दोगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। तो L का वैल्यू आ गया 17। तो यानी कि ये कितना था, लेंथ था, लेंथ, और जो B का वैल्यू आया हमारे पास 9, ये क्या था, ये ब्रेथ था, ठीक है, ब्रेथ था। मतलब ये हो गया लंबाई और ये आ गया आपका चौड़ाई, ठीक है। तो ये और इस एक्सरसाइज का 3.5 का सबसे लास्ट पार्ट था, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।